बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, वही हो गया आखिरकार जिसका डर था, और मैं अपनी व्लॉग्स में मुसलसल आपको बताता रहा हूँ कि ये जो अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी एक आर्जी तौर पर हुई है, ये आर्जी जंगबंदी है और ये किसी भी वक्त भी इसको तोड़ा जा सकता है और ये हमले जो हैं वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। और आज आखिरकार वो जो मैंने बातें की थी वो सच साबित हो गई और ईरान के ऊपर एक बार फिर एक ऐसे मौके पर जब ईरान जो है अपने शहीद रहनुमा के जसद खाकी को तदफीन के मराहिल से गुजार रहा है, और ऐसे मौके पर अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। 85 से 80 से ज़ायद मकामात के ऊपर अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के हमले किए गए हैं और ईरान के मुख्तलिफ़ जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जो बहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, आम पब्लिक जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें कशम का जो जजीरा है और सिरक का है, खार्क है और फिर बंदर अब्बास है, ऐसे इलाकों के ऊपर और फिर बूशेर, इन जगहों को बड़े पैमाने पर हमला किया गया, जिसमें अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिज़ाइल स्टोरेजेस हैं, ड्रोन के स्टोरेजेस हैं, इनको निशाना बनाया गया, रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है और बड़े पैमाने पर तबाही हो गई। जो विजुअल से लग रहे हैं उसमें भी जो धमाके हुए हैं वो बहुत ही भयानक किस्म के धमाके हैं, जिसमें लग ये रहा कि अमेरिका की जानिब से अपनी मिलिट्री माइंड को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये बहाना क्या बनाया गया जिसका हम मुसलसल अपने इन व्लॉग्स में बता रहे थे कि ये कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। इसराइल चूँकि नहीं चाहता था कि ये जो जंगबंदी जो है वो जारी रहे, और इसराइल की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से ऐसे मौके पर हमला किया जाए जब ईरान के अंदर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की जो तदफीन के जो मराहिल हैं वो जारी हैं, और इसमें ईरान की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है और जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी इन जो 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 जुलूस जनाजा है उनमें शरीक हैं। लिहाजा एक ऐसे मौके पर इनके ऊपर हमला किया जा सकता था, कोई ना कोई बहाना तलाश करके। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ट्रम्प ने भी ये कहा था कि मैं चाहता तो इन जुलूस जनाजा के ऊपर हमला करके इस क़यादत को एक ही यकलख्त में मैं तबाह बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज जो है वो उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले करके आखिरकार अपने इस धमकी को अमली जामा पहनाया है। जवाबी कार्रवाई भी हुई है लामाला ईरान की जानिब से, जिसमें ईरान ने खित्ते के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अच्छा, जो बहाना बनाया गया है वो हुर्मुज़ के इलाके में जो 3 जो ट्रेड शिप्स थे उनको निशाना बनाने का जवाब बनाया गया, जिनमें एक शिप जो है वो कतर की है, दूसरी शिप जो है वो सऊदी अरब की अलंबरदार है, और तीसरे जो शिप्स है मार्शल आइलैंड के अलंबरदार है। इन तीनों शिप्स को निशाना बनाया गया और उनके ऊपर इनका डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया गया। ईरान ने बराह रास्त इन हमलों की तरदीद की है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने व्लॉग्स में कहा था कि ईरान ने कहा है कि जो कतर की शिप है उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी हमला नहीं किया है, लेकिन हमने देखा कि कतर ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने यह हमला किया है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एक नई जो सबबंदी है ईरान के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गई है, जिसमें ये जो खित्ते के कुछ ममालिक हैं वो बराह रास्त शायद शरीक होना चाह रहे हैं। ईरान की जानिब से जो हमले किए गए, जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो बहरीन और कुवैत के अंदर किए गए, और ख़ास तौर पर जो अली अल सलाम बेस को निशाना बनाया गया, सलमान बेस को निशाना बनाया गया, और फिर बहरीन में 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हमने 85 से ज़ायद जो अमरीकी बेसिस हैं, अमरीकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है और उनको तबाह किया गया। इस हवाले से ख़ास तौर पर रॉयटर्स की एक फीड जो है वो भी जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो इम्पेक्ट है ईरानी मिसाइलों के और उसके नतीजे में जो वहाँ पर आग लगी हो, जो नुकसान हुए हैं उसको दिखाया गया है। बहरहाल ईरान की जानिब से एक और दावा किया गया है कि ईरान ने बूशेर के इलाके में एक MQ-9 रिपेयर ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया है अमेरिका के। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ईरान भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल एक ऑल आउट वार की तैयारी कर रहा था, और उसमें अब ईरान जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उनकी जो तदफीन के जो मराहिल है उस मरहले में अब ये आखिरी मरहला रह गया है, जो कि इराक़ के जो 2 शहर हैं नजफ़ अशरफ, और उसके बाद इस वक्त जो जुलूस जनाजा है वो करबला में पहुंचा हुआ है। आज रात
मैयतों को मुंतकिल किया जाएगा मशहद में, और मशहद में कल उनकी मैयतों की तदफीन होगी। उसके बाद ईरान जो है वो भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने ख़ास तौर पर जो वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक हैं, इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनको ये वार्निंग दी है कि वो अपनी सरजमीन को, अपने बेसिस को इन ममालिक के ख़िलाफ़ अमेरिका के हवाले ना करें, ताकि वो ईरान के ऊपर वहाँ से उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके हमले करें। उन्होंने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाद में ये गिला हमसे नहीं किया जाए कि हमने इन ममालिक के इन बेसिस के ऊपर हमला किया है। अली अल सालम बेस के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। फिफ्थ फ्लीट जो बहरीन के अंदर मौजूद थे उसके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, और सलमान बेस के ऊपर बहुत बड़े हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामान के, बाकर कालिबाफ साहब, उन्होंने कहा कि अब ट्रंप को उन्होंने कहा कि आपने ये जो हरकत की है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब जो है धौंस धमकी और फिर गुंडागर्दी और फिर ये जो एक्सटोर्शन यानी बत्ताखोरी का जो दौर था वो गुजर चुका है। अब भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, हम कहीं पर नहीं झुकेंगे, कार्रवाई करेंगे और सही कार्रवाई करेंगे और भरपूर तरीके से कार्रवाई करेंगे, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से ईरान के जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है उनकी जानिब से भी अमेरिका को भरपूर जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हम अब जो है आपको खित्ते से निकालने तक अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखेंगे। ट्रंप जो था वो कल मैंने आपको कहा था कि ट्रंप जो है वो तुर्किया के अंदर मौजूद है, आज भी वो तुर्किया के अंदर मौजूद है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने तुर्किया में नेटो इजलास के बाद नेटो के जो चीफ है उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो MOU था वो ख़त्म, ईरान के ऊपर अब हमले होंगे। ईरान के जो तेल की जो तिजारत के ऊपर जो पाबंदियां हटा दी थी अमेरिका ने, उसको भी दोबारा से ख़त्म कर दिया और पाबंदियां दोबारा से ऐड कर दी है। साथ साथ अब लामाला अगर जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन उसको ख़त्म कर दिया है तो अब आगे क्या बचता है? आगे हमले ही बचते हैं। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि अब हम या तो ये प्रॉपर एक डील होगी या फिर ईरान के ख़िलाफ़ अपना काम मुकम्मल करेंगे। अब लामाला अमेरिका अपने काम मुकम्मल करने पर कार्रवाई का आगाज़ करेगा, और दूसरा ईरान के जाने से ऑल आउट वार की भरपूर तैयारियाँ पहले से की जाती रही, जिसकी न सिर्फ अरब मीडिया ने बल्कि जो यूरोपियन मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, रॉयटर्स है, दीगर जो इदारे हैं, उन तमाम ने, BBC तमाम ने क्लियर किया हुआ था पहले कि ईरान जो है एक ऑल आउट वार की तैयारी कर रहा है। लिहाजा ये ऑल आउट वार जो है वो अब शुरू होने वाली है, और उसमें मुझे ये लग रहा है कि खित्ते के कुछ ममालिक भी शामिल होंगे अमेरिका के साथ मिलकर। और नेटो के चीफ ने आज कहा है कि ईरान के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है, ये हमले जो है वो नागुज़ीर थे। इसका मतलब है नेटो ने भी अपना जहन बना लिया है कि वो भी ईरान के खिलाफ कोई भरपूर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो शरीक होंगे। तो अब देखते हैं कि दुनिया वाकई दो ब्लॉकों में तकसीम होती हुई, तो हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के फ्यूनरल प्रोसेशंस के अंदर देखा था कि जो ईरान का जो ब्लॉक है, जिसमें रशिया, चाइना और दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल है, वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो अमरीकी ब्लॉक था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो लामाला अब दुनिया वैसे भी दो ब्लॉकों में तकसीम हो गई और उनके दरमियान एक बड़ी जंग का होना नागुज़ीर लग रहा है। अब जो है वो ऑयल की जो जंग है, आपको पता है ऑयल जो है वो दोबारा से सर्च करने लगा है, उसकी जो कीमतें हैं दोबारा से एकदम से बढ़ने लगी हैं। 6% की इजाफा जो है वो नोट किया गया है ऑयल की जो कीमतों में, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो स्टॉक्स है वो क्रैश कर गई हैं इन हमलों के फौरी बाद। अब इस वक्त जो है अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर इस वक्त भी हमले कर रहे हैं। जो वेव्स हैं हमलों के, वो वेव्स मुख्तलिफ वक्फों के साथ जारी हैं। अभी बूशेर के पर जो हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, उसमें भी मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बूशेर जो है वो शहर है जहाँ पर ईरान के एटमी असासे मौजूद है, और इस शहर के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर जो 450 किलोग्राम जो एटमी मवाद है, जो हाईली इनरिच्ड है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो बहरहाल इस शहर के ऊपर भी जब हमले किए गए हैं तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अब आगे आने वाली जो जंग है वो कितनी भयानक किस्म की जंग हो सकती है, और ईरान जो है इस जंग के लिए पहले से तैयार था। रशिया और यूक्रेन की जंग भी बहुत बड़े पैमाने पर फैलती हुई नज़र आ रही है। मैं मुसलसल आपको आगाह करता रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ नेटो का जो इजलास हुआ उसके इख्तिताम के बाद यूक्रेन की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। रशिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो
आयल जो इनकी रिफाइनरी से और सबसे बड़ी जो आयल रिफाइनरी है उसको भी निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और धुएं के बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और रशिया के जाने से यूक्रेन के ऊपर भी बड़े पैमाने पर हमले, जवाबी कार्रवाइयाँ इसी तरीके से जारी हैं। तो ये जो जंग जो है वो दुनिया के अंदर फैलती हुई नज़र आ रही है। लग ये रहा कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। और इस जंग के पीछे, इस तीसरी जंग अज़ीम के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो इजराइल का हाथ होगा, जो कि अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पर इस सारे किरदार, इस खेल के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल जो भी नए डेवलपमेंट इस तमाम तर सूरत हाल से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।